सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंसाफ मिलता है, लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी पे उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया कि वह पकड़े गए, और इतने दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई, हम देर जरूर होती है लेकिन भारतवर्ष में कभी इंसाफ मिलता है, लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और उनको जो है, अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन बंद होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, और 19 साल का हर्जाना इनको मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए, और सरकार को जो एजेंसियां हैं वो माफी मांगे। बहुत सारे फिरका परस्त कह रहे हैं हमको ये फैसला मंजूर नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? ये हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। जब इनको फांसी की सजा हुई तो बहुत खुश हो रहे थे आप। जब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल जो है सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आज जो है हमारे देश में जानबूझ करके मुसलमानों को बेकसूर फंसाया जा रहा है। बहुत ही गलत रवैया है। इस पर हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि हमारे बच्चे बगैर किसी कसूर के जो सच्चाई के लिए आगे लड़ना चाहते हैं, देश की आजादी के लिए जिस कौम ने इतना बड़ा काम किया है, उस कौम के बच्चों को आज जबरदस्ती आतंकवादी बंद किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस है आज कि मैं कुछ नेताओं का आपसे स्टेटमेंट सुन रहा हूं। ये कह रहे हैं बहुत दुर्भाग्य छूटना है इनका, यानी बेकसूरों को फांसी मिल जाए तो आपको खुशी हो जाएगी। अगर असलियत है, कुछ कानून है, तो तुरंत इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने इनको फंसाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी मांग है।